अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट में तमाम डाटा टाइप्स, उनकी फंक्शनैलिटी, उनको किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और उनका यूज़ किस तरह से होता है, ये सब हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा जेएस में हमारे पास जितनी भी डाटा टाइप्स हैं ये दो ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं। ये कौन से ग्रुप्स हैं और इनका क्या वैल्यू होती है ये हम देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ बेसिक मैथ के फंक्शंस हैं हमारे पास होते हैं जावास्क्रिप्ट में, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, उनको यूज़ करेंगे और वो कौन कौन से होते हैं ये सब डिस्कस करेंगे हम। तो गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। और पूरी वीडियो में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, अभी एक और बात आपको बताऊं कि हम जो ऑनवर्ड आगे जितनी भी वीडियोस होंगी, जितने भी ट्यूटोरियल्स होंगे, जो भी हम परफॉर्म करेंगे वो हम एक एडिटर पे करेंगे। और इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। इसका एक फ़ायदा ये है कि एक लाइट वेट है ये, दूसरा ये कि इसमें हमें कुछ एक्सटेंशंस मिल जाती हैं हमारे कोड के लिए। जैसा कि हमारे पास लाइव सर्वर है, लैंग्वेज की एक्सटेंशंस होती हैं और भी एक्सटेंशंस होती हैं, तो ये हमारी कोडिंग और डेवलपमेंट में हमें बहुत जो है वो बेनिफिशियल होती हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने विजुअल स्टूडियो स्टोर इंस्टॉल करना है और उसमें कौन सी आपने एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करनी है, ठीक है। तो एक छोटा सा आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में, ठीक है। तो गैस, यहाँ पे आप देखें, आपने विजुअल स्टूडियो कोड ये आपने सर्च करना है और आपके पास ये पहली वेबसाइट आएगी code.visual-studio, ठीक है। इसको आपने ओपन करना है और यहाँ पे हमारे पास 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है ये के लिए ये अवेलेबल है। हमारे पास VS कोड विंडो के लिए भी है, मैकबुक के लिए भी है। इसके लिए हमारे पास इसके अलावा जो है हमारे पास उबंटू के लिए, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं उनके लिए हमारे पास VS कोड मौजूद है, ठीक है। तो आप यहाँ से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक 32 बिट या 64 बिट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपने एक्सटेंशन कहाँ से और कौन सी डाउनलोड करनी है। तो गैस, ये मेरे पास मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है। इसमें मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया हुआ है। इसके अलावा कुछ फाइल बनाई हुई है day2 के नाम से, ठीक है, day2.html एंड day2.js, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि ये दोनों क्यों बनाई हुई हैं। इसके अलावा एक्सटेंशन जो है वो आपने सबसे पहले लाइव सर्वर एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है आपने, ठीक है। लाइव सर्वर यहाँ पे एक एक्सटेंशन है कि आपने उसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। अभी मेरा इंटरनेट स्लो आ रहा है तो वो अभी यहाँ पे शो नहीं करवा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपने एक जावास्क्रिप्ट पे हम काम करें तो इसके लिए एक जेएस की आपने जो है एक्सटेंशन वो भी इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं हमारे HTML की और हमारे जेएस की। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड वीडियो है तो मैंने इसलिए day2.html एंड जेएस क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे बेसिक HTML लिखा हुआ है। इसके अलावा जेएस को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया ताकि हमारा टाइम जो है इन कामों में वेस्ट ना हो, बल्कि मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा सकूँ, ठीक है। तो आप देखें, बॉडी एंड करने से पहले मैंने जितनी भी सर्विस हैं वो यहाँ पे आपने इंपोर्ट करवानी है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए हमारे पास ये एक जेएस की फाइल है, इसको मैंने HTML में इंपोर्ट करवाया हुआ है। अब मैं इसको हमारे लाइव सर्वर में ओपन करूँगा HTML को। जेएस आपका लाइव सर्वर में इंपोर्ट नहीं होता बल्कि HTML इंपोर्ट होता है, ठीक है। तो गैस, जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम हमारे पेज के इंस्पेक्ट लेवल पे जाके यहाँ पे कंसोल से सभी फंक्शंस जो है वो चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं ये चेक करूँगा कि हमारी ये फाइल जो है वो GS day2.js वो इसमें इंपोर्ट हो गई और वर्क कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से सभी कुछ क्लियर करता हूँ, यानी कि कंसोल क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आउटपुट के लिए console.log day2 is working, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें हमारे पास अभी यहाँ पे आउटपुट आ चुकी होगी। यहाँ पे देखें day2 is working, यानी कि हमारी फाइल जो है वो इंपोर्ट हो गई है HTML में और इसके अलावा हमारा लाइव सर्वर भी एनेबल्ड है, ठीक है। तो गाइज, यहाँ आपको मैं जावास्क्रिप्ट में जो हमारे पास डाटा टाइप्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, जिस तरह से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था।
प्रिमिटिव डाटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं जिनमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटीजर एक डाटा टाइप है, ठीक है। अब इसमें आप इंटीजर ही स्टोर करवा सकते हैं, स्ट्रिंग या बूलियन स्टोर नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास होती हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। अब प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में क्या क्या आता है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट में हम इंटीजर नहीं लेते, नंबर इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। नंबर के अलावा हमारे पास आती है बूलियन और हमारे पास स्ट्रिंग आती है। इसके अलावा हमारे पास एक नल एक डाटा टाइप भी है और इसके बाद अनडिफाइंड भी एक डाटा टाइप है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 डाटा टाइप्स हैं जो कि हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। और नॉन प्रिमिटिव हमारे पास 3 आ जाती हैं, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव कौन सी होती हैं, जिनमें हम चेंजिंग्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फंक्शन हमारे पास होते हैं जो कि हम खुद से क्रिएट करते हैं। आपने पहले से कोई भी इसकी डाटा टाइप डिक्लेयर की हुई है तो आप इसको बाद में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एरे आ जाता है, एरे की डाटा टाइप भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थी डाटा टाइप्स जिन पे हम आगे जाके सभी पे काम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हम मैथ के कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो उन फंक्शन से पहले मैं आपको बताऊं कि हम इनकी डिक्लेरेशन किस तरह से करते हैं। जिस तरह से हम C++ में डिक्लेयर करते थे इंट आई, इंट एक्स, इंट वाई, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे इंट नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, डाटा टाइप का नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि जब हम वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल की जो है वो डाटा टाइप वही बन जाएगी जो हम उसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाने जा रहा हूँ var के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ नंबर, और इसको मैं कंसोल भी करवा देता हूँ। कंसोल क्या करेगा, हमारे पास var को आउटपुट करवा देगा हमारे पास, ठीक है। सॉरी, ये आप देखिए यहाँ पे आप var नहीं लिख सकते क्योंकि var भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाने का एक मेथड है। इसके लिए हमारे पास क्या क्या होते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करवाने के। तो अच्छा हुआ गया कि एरर यहाँ पे शो हो गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम किस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं। एक तो हमारे पास लेट होता है, इसके अलावा हमारे पास var होता है, इसके अलावा कॉन्स्ट होता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं जिनके जरिए हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे v1 ले लेता हूँ। तो v1 मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने इंटीजर स्टोर करवाया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें 1 2 3 हमारे पास प्रिंट हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे v1 के अंदर स्टोर करवा दूँ कोई भी स्ट्रिंग, तो हमारे पास क्या आउटपुट आती है ये आप देखें। अब हमारे पास स्ट्रिंग आउटपुट आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने डाटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करनी, लिखना नहीं है साथ इंटीजर है, टाइप 4 है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, क्या है, बल्कि हमने उसके अंदर डाटा स्टोर करवा देना है। जब हम डाटा स्टोर करवा देंगे तो ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल की वो टाइप बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास डिक्लेरेशन होती है हमारे पास नंबर की। स्ट्रिंग हो गया हमारे पास। बूलियन अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे आप बूलियन लिख सकते हैं। बूलियन हमारे पास होता है ट्रू और फॉल्स, और इसको भी आप देखें आउटपुट यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आ गई है हमारे पास। इसके अलावा नल होता है। नल अगर आप इसको, नल और अनडिफाइंड में क्या फ़र्क है गाइस, ये आप देखें यहाँ पे। अगर मैं इसको कोई भी वैल्यू असाइन ना करूँ बल्कि v1 करवा दूँ और v1 को यहाँ पे मैं पुट करवा दूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा अनडिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो है हमारे पास डाटा टाइप डिफाइन नहीं की हुई, तो ये अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। अगर इसमें मैं कोई भी वैल्यू ना दूँ, यानी कि इसको नल कर दूँ, तो ये हमारे पास यहाँ पे नल शो करवाएगा। नल का मतलब होता है कि इसमें कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है, ठीक है। तो गाइस ये थी हमारी डाटा टाइप्स। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारे कुछ फंक्शंस की जो कि हम परफॉर्म करेंगे स्ट्रिंग पे। अब स्ट्रिंग को हम किस किस तरह से राइट करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं इसका देता हूँ, और इस पर हम फंक्शंस किस तरह से परफॉर्म करते हैं। 2 स्ट्रिंग हो तो उनको कैसे आपस में एक कर सकते हैं। जिस तरह से आपने पढ़ा है कि एरे को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, एरे को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते थे, ऑलरेडी एक एरे होती थी, उसके साथ हम एक नई एरे बनाते थे
और उसका एरे का डाटा और प्लस समथिंग मोर डाटा वो भी हम एक नई एरे के अंदर स्टोर करवाते थे। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर रहा हूँ मैं, बल्कि लेट हमने पहले यूज़ कर लिया तो मैं यहाँ पे वार यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, वार मेरे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर मेरा डाटा आ रहा है इट्स फर्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, और ये हमारा, बल्कि इसको मैं नाम देता हूँ st1 का, और यहाँ पे एक st2 यहाँ पे मैं डिक्लेयर करवा देता हूँ st2, और इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पुट करूँगा। सॉरी, ये हमारे पास कॉपी नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास कॉपी हो गया। तो यहाँ पे मैं सेकंड शो करवा देता हूँ। ये हमारे पास हैं दो स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब मैं इन दोनों को आपस में किस तरह से मिलाऊंगा, एक स्ट्रिंग किस तरह से बनाऊंगा, तो मैं एक बनाता हूँ यहाँ पे st3 इज इक्वल्स टू st1 प्लस st2। तो ये है, हम प्रोसेस करवा रहे हैं, इसको हम ज्वाइन करवा रहे हैं दो स्ट्रिंग्स को, और उसको मैंने स्टोर करवा दिया एक नई स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल कर दूँ, स्ट्रिंग को कंसोल करूँ मैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ना दोनों स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे शो होंगी। ठीक है, st3। ठीक है, तो इस फंक्शन को क्या कहते हैं हम आगे जाके ये भी देखते हैं। ये देखें, हमारे पास इट्स फर्स्ट स्ट्रिंग एंड इट्स सेकंड स्ट्रिंग, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, ये दो पहले ये फर्स्ट वाली की आ गई है, हमने यहाँ पे स्पेस या एंड नहीं लिखा हुआ, तो उसके बाद ये वाली सेकंड की आ गई है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे st3 को प्रिंट करवाया हुआ है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन के लिए आप एक और भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, कॉन्कैट, जो कि जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड है, ये भी हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम मैथ के कुछ फंक्शंस जो हैं बिल्ट इन इसमें, वो परफॉर्म करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं। हमारे पास फंक्शन होता है, हमारे पास सबसे पहले फ्लोर अगर डिस्कस कर लेते हैं हम। फ्लोर क्या करता है आपका, फ्लोर आपका जो है ना, वो आपके नंबर को, फॉर एग्जांपल अगर आपका नंबर जो है वो पॉइंट में है तो उसको कर देता है, या तो अप ले जाता है या डाउन ले जाता है। तो फ्लोर क्या होता है, ये डाउन लेके जाता है। इसके लिए अगर हमने ऊपर लेके जाना, फॉर एग्जांपल आपके पास 3.5 है, अगर हम फ्लोर करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 3, अगर सील करते हैं तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये आपके पास सील आ गया। अगर आप देखना चाहते हैं कि खुद ब खुद ही सील या आपके पास फ्लोर खुद ब खुद वर्क करे, तो आप यहाँ पे लिखते हैं राउंड। ठीक है, तो ये राउंड वर्क करेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होता है पाई की वैल्यू क्या आ जाती है, ये आ जाता है। और भी फंक्शंस होते हैं, वो भी हम उस बाकी साथ साथ अभी परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंसोल करवाता हूँ, console.log, बल्कि मैं ना अब यहाँ पे console.log को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा कम से कम टाइम लगे। अच्छा, console.log में करवाने वाला हूँ, तो आपने यहाँ पे यूज़ करना है math.floor। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल लेंगे कि हम उस पर लगा क्या रहे हैं। हमारे पास वेरिएबल एक बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, लेट भी यूज़ कर लिया, वार भी, और मैं यूज़ करूँगा कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, और कॉन्स्ट में हमारे पास एक वेरिएबल है x इज इक्वल टू 12.5। ठीक है, ये हमारे पास 12.5 है, और अब मैं यहाँ पे इस पर फंक्शन लगा रहा हूँ x.math.floor। फ्लोर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, x को कर रहा हूँ, x को लेके आ रहा हूँ। अगर हम इसको प्रिंट आउट करवाएं तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड बिकॉज वी पुट हियर x को यहाँ पुट नहीं करना, बल्कि हमने जहाँ पुट किया है यहाँ आगे फ्लोर के अंदर वहाँ पुट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें हमारे पास 12 वैल्यू आ रही है। चूँकि हमने 12.5 लिखा था तो यहाँ पे 12 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, फ्लोर की बजाय सील कर दूँ, तो आप यहाँ पे देखें हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13। ये अब हमारे पास 13 वैल्यू आ गई है। ठीक है, और अगर मैं इसको
12.2 करूं और यहाँ पे आके मैं राउंड को यूज़ करूं, फ्लोर की जगह पे राउंड करूं कि अगर तो ये 5 से लेस है तो नीचे आ जाए, सील फ्लोर में आ जाए, अगर 5 से अबव है तो ये सील में चला जाए। ठीक है, तो अभी आप देखें हमारे पास मैथ डॉट राउंड इज़ नॉट अ फंक्शन, स्पेलिंग मिस्टेक होगी हमारे पास यहाँ पे, अभी ठीक है। तो आप देखिए हमारे पास 12 आ रहा है, और अगर मैं इसकी वैल्यू को 12.7 कर दूं तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पे 13 वैल्यू आ रही है। तो ये मैथ के कुछ फंक्शंस है, ये हमने इस तरह से इसमें परफॉर्म करने हैं जावास्क्रिप्ट में। तो गाइज इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हमने जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप्स देखी हैं, वो किस किस तरह की होती हैं, किस टाइप्स में वो आई मीन के बेस करती हैं, प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव है। इसके अलावा डाटा टाइप को डिक्लेयर किस तरह से करते हैं, यहाँ पे हम वेरिएबल किस तरह से बनाते हैं डाटा टाइप के, और नल और अनडिफाइंड को भी हमने देखा है। इसके अलावा हमने स्ट्रिंग पे एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन की है। इसके अलावा हमने मैथ के कुछ बेसिक फंक्शंस किए हैं। तो गाइस मज़ीद ये हमारी वीडियो के लिए आई थिंक वो ये काफ़ी हैं। आप इन सब पे प्रैक्टिस करें, मैथ के मज़ीद फंक्शंस भी देखें, जैसे कि हमारे पास पाई है, ग्रेविटी की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और मैथ के फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल एक रैंडम नंबर जनरेट करने का फंक्शन है। ठीक है, तो वो आप सब इसमें परफॉर्म करें, अपनी प्रैक्टिस करें, और अगर आपका कोई भी इसमें कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन वो पुट करें, मैं आपको बहुत जल्द ही उसका आंसर किया करूँगा। ठीक है, मज़ीद ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, और अपने मज़ीद दूसरे फेलोज़ के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।